अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मिड का रिजल्ट तो आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा। मिड का पेपर बहुत बेसिक सा मैंने बनाया था, टफ नहीं था, लेकिन फाइनली का पेपर जो है वो डिफिकल्ट होगा। आप लोगों ने उसके हिसाब से तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे, इनपुट एंड आउटपुट वाला चैप्टर था। इसका लास्ट टॉपिक रह गया था, जस्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट रह गया था। बाकी सारे मैनिपुलेटर्स जो थे वो हम लोग कर लिए थे। हम लोगों ने के 4 मैनिपुलेटर्स थे, एंड एल, सेट विड्थ, सेट प्रिसिशन, फिक्स, शो पॉइंट, सेट फाइल, सेट फिल, सॉरी। जो लास्ट वाला टॉपिक है इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट है, जिसे CIN के साथ हम लोगों ने पहले भी चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी यूज किया है। उसमें भी वहाँ पे वो डिटेल से दिया गया था कि CNI यानी कि काउंसलिंग इनपुट। काउंसलिंग इनपुट मीन कि हम लोगों ने प्रोसेस करते हुए प्रोग्राम को, जब हमने प्रोसेस पे करना है, रन करना है, तो रनिंग के दौरान वो हमसे हमारी इनपुट मांगेगा। तो हमने वो इनपुट वहाँ पे अपनी स्क्रीन पे शो करके एंटर प्रेस करना है, जिसके अकॉर्डिंग आगे जो है जितना भी प्रोग्राम होगा वो उसके आगे फर्दर जो है वो कंपाइल होगा, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। मोहम्मद अहमद अपना माइक म्यूट करें। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो लास्ट वाला टॉपिक है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट वाला, उस टॉपिक के अंदर ज्यादातर प्रोग्रामिंग दी है। मैं सारी प्रोग्रामिंग नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। टॉपिक दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। उसके आगे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे मैंने नहीं टाइप किए, उसमें से चंद एक सिर्फ मैं करवाऊंगी, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। बुक पे पेज नंबर 100 यानी कि 100, पेज नंबर 100 है। उस पे 4.5 स्टैंडर्ड इनपुट वाला टॉपिक है। बाय डिफॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट गिवन वेयर कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी इनपुट देते हैं प्रोग्राम की रनिंग के दौरान, वो इनपुट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट कहलाती है। C++ यूज सिन स्ट्रीम यूज की जाती है हीडर फाइल के अंदर से, जिसके अंदर वर्डिंग यूज की जाती है। और सिन जो है वो स्टैंडर्ड काउंसलिंग इनपुट कहलाता है। यहाँ पे मेंशन भी है सारा बुक के अंदर। द वर्ड सिन स्टैंड्स फॉर काउंसलिंग इनपुट। C++ हैंडल स्टैंडर्ड इनपुट बाय अप्लाइंग द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसमें ऑपरेटर डिफरेंट फॉर्म में दिए जाती हैं। हम जब अपनी फॉर्ट के साथ आउटपुट रिक्वायर्ड होती है तो हम अपने ऑपरेटर जो हैं, एंगल ब्रैकेट्स भी जिसे बोलते हैं, वो हम राइट वे में देते हैं। अभी हमने दिए लेफ्ट वे के अंदर दी हुई है। इससे मीनिंग ये है कि हमने अभी इनपुट जो है यहाँ पे डिफाइन करनी है, जो कि हमने रनिंग के अकॉर्डिंग, रनिंग होते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफाइन करनी है। द ऑपरेटर मस्ट बी फॉलोड बाय अ वेरिएबल। द वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द इनपुट डेटा। सिंटैक्स इसका मेंशन किया जाता है, सिन एक्सटेंशन ऑपरेटर्स एंड वेरिएंट्स। यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप मेंशन करोगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी और वैल्यू वेरिएबल को वही नेम मेंशन हो जाएगा। सिन आगे उसने पूरी उसकी डिटेल दी है, सिन और एक्सटेंशन ऑपरेटर्स, और हमारे पास वेरिएबल जो var के साथ मेंशन किया जाता है सिन। इट इज नेम टू ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट के लिए जो हमारे पास हीडर फाइल्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर जो वर्ड यूज होता है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए नेम, वो हमारे पास सिन का नेम यूज होता है। आगे एक्सटेंशन है। इट इज नाउन एज एक्सटेंशन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स और गेट फ्रॉम ऑपरेटर। इसे ऑपरेटर को गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी बोला जाता है। इट गेट्स द इनपुट फ्रॉम सिन ऑब्जेक्ट। द सिन ऑब्जेक्ट देन स्टोर द इनपुट इन द वेरिएबल। द लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेटर मस्ट बी एन इनपुट स्ट्रीम। जबकि राइट साइड के लिए जो हमारे पास यूज होता है वो राइट साइड के लिए हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू यूज होती है।
जो कि ऊपर सिंटेक्स के अंदर मेंशन भी है। वेरिएबल को जो भी हम नेम देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी वेरिएबल लेंगे वो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू होगी, जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा। वन स्टेटमेंट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, बट फॉर दिस मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए हमें इसको मल्टीपल टाइम्स मेंशन नहीं करना, इसको सिंगल वन टाइम ही मेंशन करना है। इसका जो भी वेरिएबल का नेम दिया होगा वो हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। आगे उससे नेक्स्ट पे है कि हमने वेरिएबल जो भी हमारे पास इनपुट की वैल्यू जो है स्टोर है, वेरिएबल का नेम जो भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग राइट करते हुए स्टोर किया होगा उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल की जो भी वैल्यूज देंगे वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे उसने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, सिन एक्स के साथ और सिन ए बी सी के साथ यहाँ पे डिफाइन है। सिन एक्स का मीन है कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट है अबव लाइन के अकॉर्डिंग कीबोर्ड जो है वो हमसे सिंगल वन टाइम में एक ही वैल्यू मांगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिखा है एक्स। सेकेंड वाले के अंदर जो है वो सिन ए बी सी, वन बाय वन 3 वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। ए, फिर सेकेंडली हम ए की प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर आएगा बी, फिर बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू हम देंगे, फिर उसके बाद थर्ड वाला वेरिएबल आ जाएगा सी, उसकी वैल्यू देख के एंटर करेंगे, फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट होगा। प्रोग्रामिंग है यहाँ पे 4.9 प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट name, age and address from the user and then display these values on the screen। पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिटी का नेम मेंशन किया हुआ है। मैंने भी सिटी के नेम के साथ ही इस प्रोग्राम को राइट किया है, बट मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। उस चेंजिंग को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी कि बेसिकली ये चेंजिंग किस वे में यहाँ पे मैंने मेंशन की है। सबसे पहले तो नेम, एज एंड एड्रेस हमने अपने सिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करनी है। स्क्रीन पे वैल्यूज जो कहता है डिनोट होंगी, वैल्यूज हमने खुद से देनी है और डिस्प्ले भी ये वैल्यू होंगी स्क्रीन पे। दोनों वेज के अंदर हमने इसको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले तो प्रोग्राम को मेंशन करना है, वही उसकी हेडर फाइल दी है stream.h, pony.h के साथ, फिर आगे वर्ड में और कैरेक्टर्स के नेम जो भी हमने देने हैं यहाँ पे, कैरेक्टर नेम और सिटी। अब ये 25 और 30 जो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन है इसको आपने जरा गौर करना है। जब मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगी वहां पे मैं इसको स्किप भी करूंगी, तो आपने डिफरेंस देखना है कि स्किप करने से इसमें क्या डिफरेंस आया। फिर आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया। अभी मैंने एज इट इज ही इसको मेंशन किया है। इंटीजर एज को इंटीजर्स में इसलिए मेंशन किया है कि आप इसको यहाँ पे इंटीजर्स में भी दे सकते हैं, किसी भी वे के अंदर आप इस एज को मेंशन कर सकते हो। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद काउट एंटर योर एज, सेम एज आप मेंशन करोगे, फिर एंटर योर फर्स्ट नेम, जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं वो नेम देंगे। सारा प्रोग्राम बुक के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने एज इट इज ही मेंशन किया है, सिर्फ वर्ड जो है कैपिटल कर लिए किसी लाइन के अंदर, और सबके अंदर मैंने लाइन के अंदर मेंशन नहीं किया कैपिटल। सारा प्रोग्राम मेंशन है, सारा मैंने टाइप किया हुआ है। वाइट मेन कैरेक्टर नेम सारा मेंशन है, सिर्फ जो मैंने चेंजिंग किया है वो ये देखें, ये मैंने कैपिटल वर्ड्स लिखे हैं एंटर योर एज के साथ, बाकी सारा एज इट इज ही टाइप किया है। मैं इसे रन करूंगी, एज एंटर करनी है, आप कोई सी भी एज इसमें एंटर करें। क्या एंटर करेंगे? लाइक जो बुक पे एंटर की हुई है मैं वही कर देती हूँ। 16 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके बाद एंटर, एंटर योर फर्स्ट नेम, उसके बाद सिटी नेम, मैं पूरा नहीं लिखती फैसलाबाद में, सिर्फ FS लिखती हूँ यहाँ पे। योर फर्स्ट नेम इज अहमद, योर सिटी इज FSC, योर एज इज 16। दोनों आउटपुट अगर आप चेक करें क्या डिफरेंस है दोनों आउटपुट के अंदर, जो बुक के ऊपर आउटपुट है और जो आपके पास लैंग्वेज के अंदर आउटपुट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताएं मुझे जल्दी से, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ
मैंने मेंशन किया था एंटर योर एज को कैपिटल वर्ड के साथ, यहाँ पे ये कैपिटल वर्ड के साथ है। जो भी आप यहाँ पे नेम देंगे, जैसे हमने प्रोग्राम रेडियस वाला लिखा था एक चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में प्रोग्राम मेंशन किया था। इससे इजी ये होता है कि हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, जितने भी रेडियस या एरियाज और सर्कल्स हमने फाइंड करने होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हमने किसी की एज, नेम और सिटी वगैरह को मेंशन करना है, इसके लिए हम डिफरेंट वेज में प्रोग्राम्स को मेंशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमें डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि हमने अगर एक प्रोग्राम को एक दफ़ा अच्छे से टाइप किया हुआ है तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए उसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उसी को दोबारा से रन करना होगा। रन करके हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। अब देखते हैं इस वक्त ये सेम एज इट इज ही जिस वे में मैंने इसे मेंशन किया था उसी वे में आ रहा है। अब मैंने आपको कहा था कि आपने इसमें चेंजिंग देखनी है। मैं यहाँ पे इसमें से ये 25 स्किप कर रही हूँ और अब मैं इसको कर रही हूँ रन। एंटर योर एज, सेम वही एंटर कर देती हूँ 16। फर्स्ट नेम अहमद लिखा था मैंने पहले भी, अब फिर अहमद लिख देती हूँ। अब देखें इसने सिटी नहीं पूछा मेरे से, एंटर योर सिटी। अहमद के बाद डायरेक्टली वो बाकी वाली लाइन के ऊपर आ गया, सिटी उसने मेरे से बिल्कुल नहीं पूछा। सिमिलरली अब मैं यहाँ से अगर स्किप कर देती हूँ ये सिटी के सामने से ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये 30 जो है वो स्किप कर दिया। अब मैं इसे करी हूँ रन। एंटर योर एज, फर्स्ट नेम। अब देखें क्या डिफरेंस है दोनों में। क्लास आपने मुझे इसमें डिफरेंस बताना है कि इस वक्त जो आपके पास बुक के पेज के ऊपर आउटपुट दी हुई है और जो लैंग्वेज के अंदर आउटपुट दी हुई है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये आवाज आ रही है आपको? यार क्लास में मौजूद हो? जी मैम। डिफरेंस बताओ जरा, क्या डिफरेंस है। मैम जो हमने एज लिया ना वो इंटीजर में थी, लेकिन मैम जो हमने करेक्टर लिया ना, मतलब नेम और हमारा जो वो था मैम फैसला, जो हमने सिटी लिखना था मैम, वो जो आपने मतलब लार्ज ब्रैकेट्स में जो स्पेस दी हुई थी मैम, वो उसकी यूँ समझ मेमोरी थी जिसके अंदर उसमें स्टोर होना था, इसलिए मैम इसके अंदर अब पूरा वर्ड नहीं आए, अब सिर्फ एच आ रहा है अहमद की जगह पे, सॉरी मैम फैसलाबाद की जगह पे एच आ रहा है और नेम की जगह पे ए आ रहा है। और जबकि उसने मेरे से सिटी नहीं पूछा और सिटी के आगे ऑटोमेटिकली एच आ रहा है। जी मैम। सिटी की जगह पे ऑटोमेटिकली एच क्यों आ रहा है? मैम ये जो और ये अहमद आपने एज लिखा है उसके अंदर स्पेस, हम्म। ये वो वाला है मैम, एच आया है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पे वो एच है जो आगे 25 और 30 थी, वो उसकी विड्थ की डिस्क्रिप्शन थी जो वहाँ पे डिफाइन की हुई थी। यही मैंने चीज सिर्फ आपको बताई है कि अगर आप इसमें से स्किप कर देते हैं नंबरिंग को, ऑटोमेटिकली ही वो आगे से उतनी चीजें सिर्फ रीड करेगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट आगे दी हुई है। इसी तरह एक और प्रोग्राम है। मैम यहाँ पर बस ये बता दें कि हमने लास्ट में पहले एज को एंटर किया है और लास्ट में उसको रिकॉल किया, मतलब सी आउट उसका लास्ट में लिया है। मैम इसकी तरतीब ऊपर नीचे करने कोई मसला तो नहीं है ना? कोई भी इशू नहीं है, जैसे मतलब मर्जी मैं कर पहले, ले। जी मैम ठीक।
नेक्स्ट प्रोग्रामिंग दी हुई है यहाँ पे, प्रोग्राम नंबर 4.10। राइट अप, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि जितनी भी टाइप्स की विड्थ दी हुई है या कोई भी स्पेसिफाई किया हुआ है कितने एलिमेंट्स तक हमने इसको रीड करना, आगे नहीं करना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ ये किस वे में उसने क्या चीज डिस्प्ले की है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है बिजनेस के अंदर। इट इनपुट्स प्रिंसिपल अमाउंट, rate of interest and the number of years and display the simple interest. Write a program to calculate the simple interest. प्रोग्राम हमने लिखना है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। उसकी इनपुट क्या देनी है? इट इनपुट्स प्रिंसिपल अमाउंट, इनपुट जो हमने देनी है वो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, ये तीन चीजें हमने वहां पे मेंशन करनी है। एंड डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी उसकी अमाउंट बनेगी वो हमने डिस्प्ले करनी है ऑन द स्क्रीन। प्रोग्राम लिखना है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके अंदर हमने 3 इनपुट जो है वो वहाँ पे मेंशन करनी है, प्रोग्राम के अंदर ही वो मेंशन कर दें या आप उसको सेकेंडली सेपरेट मेंशन कर दें। यानी कि सेपरेट मेंशन का मतलब है कि सिन करके फिर उसको वे में शो करें, लेकिन उसने यहाँ पे लिखा है कि इट इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो हमने इनपुट देनी है वो हमने अपनी प्रोग्राम को रन के ड्यूरेशन के अंदर देनी है। प्रोग्राम रन करने के बाद वो आपसे पूछेगा इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद फर्दर जो है रिजल्ट डिस्प्ले होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट जो भी अमाउंट बनेगी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसके लिए PRTI। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो इंटीजर्स लिए सॉरी मेंशन किया हुआ है, इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल अमाउंट को, उसके अलावा ईयर्स को, वो सारे के सारे उसने यहाँ पे डबल के साथ क्यों लिखा हुआ है? सिंपल क्यों नहीं मेंशन किया? इंटीजर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? डबल क्यों मेंशन किया? मैम ये डेसिमल में आएगा इसका जवाब, इसलिए इसका जवाब जो है वो डेसिमल में भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया है। डेसिमल में क्यों आ सकता है ये हमें इसके फॉर्मूले से गैस होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। डायरेक्टली बिल्कुल भी अगर आप इसको पॉइंट्स में नहीं देंगे तो कोई इशू नहीं है, एज इट इज भी आ सकता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ओवर 100 होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डेसिमल प्लेसेस में आने के चांसेस हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इसको डबल के साथ मेंशन किया है। ये आई जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही दिया हुआ है, P क्रॉस R क्रॉस T, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसकी मेन अमाउंट होती है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी शरह सूद का रेट होता है वो, और जितने भी टी नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो यहाँ पे मेंशन होता है। ओवर 100 के साथ उसको मेंशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऊपर ही डबल के साथ मेंशन किया। कॉर्ड जो हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड टाइम, तीनों चीजों को हमने एंटर करना है, तीनों का नेम दिया है। अब सेकेंडली हमारे पास हमने तीनों चीजें एट ए टाइम ही मेंशन की हुई हैं, बिकॉज हमने ऊपर जो मेंशन किया आउटपुट के लिए वो भी तीनों चीजें हमने एट ए टाइम मेंशन किया। जरूरी नहीं है कि आप इनको एट ए टाइम ही इनपुट की फॉर्म में मेंशन करो, जैसे ऊपर प्रोग्राम था उसके अंदर तीनों चीजें सेपरेटली पूछी गई हैं, आप इसको भी सेपरेटली मेंशन कर सकते थे कि कॉर्ड एंटर योर एज, वहां पे आप लिखते कॉर्ड एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद सेम पी के साथ हमने इसको मेंशन किया, तो पी के साथ जो भी अमाउंट आनी थी वो हम मेंशन करते। फिर उसके बाद एंटर योर फर्स्ट नेम, इसकी जगह पे हम लिख सकते थे एंटर रेट ऑफ चेंज, और फिर फर्दर एंटर नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम जो भी हमने मेंशन करना था हम सेपरेटली भी मेंशन कर सकते थे। सिर्फ इन प्रोग्रामिंग का मीनिंग सिर्फ ये है कि हम कितनी वेज में प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर हम सेपरेटली सारी चीजें दे रहे थे, अब हम कंबाइन भी दे रहे हैं, इस मीन कि हमारे पास अगर इनपुट रिक्वायर्ड का पूछा गया तो हम किसी भी वे में उसको डिनोट कर सकते हैं। अब आगे सिन PRT के साथ मेंशन है, फिर उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ये बैकस्लैश एन, ये ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर भी ऑप्शन था, जो ये गैप आ रहा है इस लाइन के अंदर, ये देखें, योर फर्स्ट नेम इज, ये बैकस्लैश एन का मीन यही है कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे हमने जाना है, फिर फर्दर हमारे पास ये सारा का सारा डाटा आएगा। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर ही हमने इसको यूज करना है, प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज के अंदर आएगी, रेट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे है, फिर टाइम जो है वो नेक्स्ट लाइन पे सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आप इन लाइंस के एंड पे देखें तो उसने एंड एल नहीं लिखा, लाइन को एंड नहीं किया,
हमने पीछे जो आउटपुट की मैनिपुलेटर्स पढ़े हैं उसमें यही चीज़ है कि हम \n लिखें या हम एंड एल लिखें, दोनों का सेम मीन है। इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद अगर लास्ट पे देखें तो एंड एल दिया हुआ है, इस मीन कि जो बाकी वाली दोनों है उसके स्टार्ट में उसने \n मेंशन नहीं किया, इसलिए हम ऑटोमेटिकली ही इन एंड एल की वजह से नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अब \n दे दें या एंड एल दे दें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो सा मर्जी यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे \n जो है वो हमेशा पहले यूज करना है क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अब सारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन किया है, उसके बाद अब एंटर जब रन करेंगे हम उसको, तो एंटर अमाउंट रेट टाइम तीनों एट ए टाइम ही वो पूछेगा, और तीनों एट ए टाइम ही हमने गैप के साथ मेंशन कर दिया 1000, 5 और 3 के साथ प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद रेट 5%, टाइम 3 ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट के अंदर जो बनेगा वो ₹150 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चीज़ें पूछनी नहीं है, प्रोग्राम रनिंग के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में हमसे नहीं पूछनी, हमने सिर्फ जो एंटर किया है वो ये चीज़ एंटर की है। प्रिंसिपल अमाउंट को हमने रिक्वायर्ड किया था कि हमारी आउटपुट के अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, तो ये देखें ये डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पे मेंशन किया था, इन रुपीज भी मेंशन किया आगे उसके जो भी 100,000 के साथ थे। फिर सेकेंडली रेट के साथ, फिर टाइम और सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होनी थी ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होके इसका आंसर आ गया 150 के साथ। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट पे है प्रोग्राम 4.11। इसमें हमने किसी भी नंबर की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड को डिफाइन करना है, किसी भी नंबर के। यहाँ पे जैसे ए का जो कोड है वो 97 है, टेबल के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग का जो टेबल है उसके अंदर ए का जो हमारे पास कोड है वो 97 है। मैं यहाँ पे ए का 97 नहीं डिफाइन करूंगी, मैं यहाँ पर डिफरेंट लूंगी, प्रोग्राम मैंने सेम इसी वे में मेंशन किया है, नंबरिंग डिफरेंट कर लूंगी, नेम डिफरेंट कर लें या कुछ भी वैल्यू लिख लें आप, उसके अकॉर्डिंग जो भी कोड होगा वो मेंशन हो जाएगा। मैंने ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो मैंने सी में टाइप किया हुआ है, सेम एज इट इज है। अब देखें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन है, ASCII कोड 4 वो मेंशन होगा, डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। मेन जो चीज है वो ये चीज है, करेक्टरिस्टिक की फॉर्म है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही सी लैंग्वेज के डायरेक्टरीज के अंदर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग टेबल जो है वो डिफाइन होता है। अगर आप इसकी बिन वाली फाइल जो हैं वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे ये है भी, डिस्प्ले भी है, पूरे का पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ हमने मेंशन करना होता है, ऑटोमेटिकली ही हमारे पास कोडिंग आती है। मैंने ये कोड यहाँ पे ये सारा टाइप किया हुआ है, मैं इसको रन करूंगी, एंटर द करेक्टर नंबर 1 करेक्टर की फॉर्म में जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने यहाँ पे इस वे में मेंशन किया हुआ है। आगे मैंने इसको स्टॉप लगा के एंड भी किया हुआ है, फुल स्टॉप भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर उसने फुल स्टॉप मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंड पे आउटपुट लिखते वक्त शो नहीं होगा। अब मैं इसे करूंगी यहाँ पे रन। सबसे पहले वो मांगेगा आपसे करेक्टर, एंटर द करेक्टर। अब करेक्टर बताएं क्या करेक्टर मेंशन करें, ए दिया हुआ है, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पे ई लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्मॉल ई। अब स्मॉल ई के अकॉर्डिंग जो ASCII कोड है वो हमारे पास क्या आ रहा है 101। अब जब आपने देना है फाइनल का पेपर तो आप लोगों ने लैंग्वेज ओपन करके रखनी है, क्योंकि इतनी सारी कोडिंग याद नहीं होगी। बहुत बेसिक सी कोडिंग अगर आपने की हुई है, कोडिंग के अकॉर्डिंग ये प्रोग्रामिंग डिफाइन होगी। जब आपने फाइनल में देना है पेपर, प्रोग्रामिंग करनी है, प्रैक्टिकल देना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएंगी। तो वहाँ पे डायरेक्टली तो याद नहीं होगी इतनी सारी वैल्यूज, तो प्रोग्राम टाइप करना आता होगा तब ही आप वहाँ पे डिफाइन कर सकोगे कि कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर ये करेक्टर है तो इसका कोड क्या आएगा। अब इसको थोड़ा सा मजीद डिफरेंट करते हैं। अब मुझे बताएं कि इसमें अब मैं क्या वर्ड ऐड करूँ। करेक्टर लिखना है यहाँ पे,
इसमें अगर प्रोग्रामिंग में चेंजिंग करनी है, जो भी हमने कोड के साथ किया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही चलेंगी। सिर्फ आपने जो कैरेक्टर एंटर किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी टेबल के अंदर कोड होगा वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसे नेक्स्ट वाली प्रोग्रामिंग है 4.12, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट डिवाइडेंड एंड डिवीजन, इट देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सारी प्रोग्रामिंग आगे जितनी भी आ रही है वो सारी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। इनको अगर आप करेंगे अच्छे से तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है इसका कि प्रोग्रामिंग हम किस तरह सी में अंदर कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट डिवाइडेंड एंड डिवीजन, प्रोग्राम राइट करना है, इसकी इनपुट जो है वो डिवाइडेड और डिवीजन की फॉर्म में हमने देनी है। एंड देन कैलकुलेट द डिस्प्ले, कैलकुलेट ऑटोमेटिकली होगा, एंड डिस्प्ले द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। हमें जो रिक्वायर्ड है, कहते हैं आपने प्रोग्राम इस टाइप पे टाइप करना है कि हमने डिवाइडेड और डिवीजन डिफाइन कर देना है, और हमारे पास जो कैलकुलेट होगा प्रोग्राम तो डिस्प्ले में जो रिजल्ट आएगा वो क्वोशंट एंड रिमाइंडर की फॉर्म में। अब हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर्स में आप DIV डिवाइडेंड का है, DIS डिवीजन का है, Q और R क्वोशंट और रिमाइंडर के। बाकी सारा ऊपर वाला मैंने मेंशन नहीं किया, प्रोग्राम है एज इट इज ही चल रहा है। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद एंटर जो हमने चीज़ें करनी है वो दो यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अब एंटर हमने इनको करके कोड जो हमने डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पे, उसके बाद जो हमने इनकी स्टेटमेंट्स आगे डिफाइन करनी है, नंबरिंग देनी है, वो हमने सीन के साथ यहाँ पे मेंशन किए। पहले देंगे डिवाइड और फिर देंगे डिविजन की। क्यू आगे दोनों का जो क्वेश्चन है वो मेंशन करना है। आर जो उनका रिमाइंडर है, रिमाइंडर वाला फॉर्मूला और क्वेश्चन वाला फॉर्मूला दोनों इसको डिफाइन किया है। उसके बाद जो रिजल्ट चाहिए वो क्वेश्चन का रिजल्ट है और फिर रिमाइंडर का रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है, वो हमने आगे फर्दर मेंशन करना है। अब हम करेंगे रन प्रोग्राम को, तो यहाँ पे बनेगा एंटर, जो भी चीज़ें वो हम डिफाइन करोगे, आप जो भी वैल्यूज दोगे उसी के अकॉर्डिंग आगे फर्दर क्वेश्चन और रिमाइंडर आ जाएगा। ये मैंने टाइप नहीं किया हुए प्रोग्राम आगे वाले फर्दर एज इट इज ही रहने दिए। अब राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स, swaps and values and then display them. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर, इनपुट जो है वो दो नंबर्स के, कोई से भी दो नंबर्स हो सकते हैं, ABXYZ, आप कुछ भी ले लें। एंड देन डिस्प्ले देम, स्वैप एंड वैल्यूज एंड देन डिस्प्ले। ये प्रोग्राम बाकी से डिफरेंट है, इसका फ्लो चार्ट भी आगे बनाया हुआ है। सेम आई स्ट्रीम फोनिया डॉट एच वाइड मेन इंटीजर AB आगे जो मेंशन है वो TEMP, ये आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे ये क्यों मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम मैम मैंने आपने क्या दोबारा पूछा है? से डिस्प्ले कर दिया। जी बोलें। जी मैम क्या पूछा आपने? इंटीजर जो यहाँ पे मेंशन किए, यहाँ पे ऊपर लिखा है इंटीजर इनपुट्स टू नंबर्स, स्वैप्स द वैल्यूज एंड देन डिस्प्ले देम। जी मैम। कितनी जो इंटीजर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, 3, A B एंड। मैम वो इसलिए, मैम आप ये पूछ रहे हैं 3 क्यों किए हैं? 3 क्यों किए हैं, और थर्ड वाला जी जो मैम है वो इसलिए किए। जी वो मैम। क्यों इस फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। मैम वो इसलिए किया, 3 इसलिए किए हमने क्योंकि मैम देखें 2 को पहले ही वैल्यू मिल चुकी है, तो हमने थर्ड लेना है। उसके अंदर ऐसे होगा कि पहले एक ही वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर जो मतलब हमने फर्ज करेंगे मैम जो हमने टेम्प लिया है उसके अंदर एक ही वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब हमारे पास जो टेम्प नाम का जो भी इंटीजर है ना उसके अंदर नई वैल्यू आ गया जो ए के पास है। अब वही वैल्यू मैम हम बी को दे रहे हैं मैम, देन हमने उसी को बी के इक्वल कर दिया मैम। इस तरह ये स्वैपिंग हो सकती है, मतलब एक चीज को उठा के मैम पहले हम, मैम समझे 2 बॉक्स है ना, उसमें से एक चीज उठा के हमने टेम्प वाले में रखी है, फिर मैम उसको इक्वल किया हमने बी के, फिर मैम इसी तरह हमने बी वाली वैल्यू उठा के दोबारा से ए के इक्वल कर दिया, तो मैम वो क्या ऐसा स्वैपिंग नहीं हो था जाएगी। कि यहाँ पे जो इंटीजर को नेम टेम्प दिया उसकी जगह कोई और नेम दे सकते थे, क्या कोई और नेम नहीं दे सकते थे। मैम हम दे सकते हैं आई थिंक।
यहाँ पे सिर्फ उसने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा डिफरेंट करने के लिए उसको यहाँ पे नंबर दिया है 10। जरूरी नहीं है कि आप इसको 10 ही लिखो, आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हो, सी भी लिख सकते थे, लेकिन ये कि थोड़ा नंबर से हट के उसने किया, इसलिए यहाँ पे उसने सिर्फ उस वैल्यूज ही मेंशन किया। अब एंटर किया दोनों वैल्यूज, फर्स्ट और सेकंड ए और बी की जो भी वैल्यूज एंटर करोगे, लाइक 10 और 20 कर लो या 20 और 10 कर लो, जो भी की है उसने, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग के अकॉर्डिंग रहता है किस फॉर्म में करनी है, वो स्वैपिंग भी उसने मेंशन नहीं की। स्वैपिंग भी आप अपनी तरफ से डिफरेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पहले टेम्प इज इक्वल टू बी भी लिख सकते थे, फिर बी इज इक्वल टू ए करते, फिर ए इज इक्वल टू टेम्प कर लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, सिर्फ उसने स्वैपिंग बता दी है, जैसे मर्जी कर लें, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ टाइप किया हुआ डिफरेंट वे के अंदर, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्प वर्ड का नेम दे या कोई और नेम दे। अब उससे नेक्स्ट पे है 4.14, प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि सेकंड वाले पेज पे जो प्रोग्राम है वो भी आपको नजर आए। अब इसको एक दफा देखें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अदरवाइज मैं इसको सारा नहीं डिस्कस कर रही यहाँ पे। ये बहुत सारे आगे प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो आप लोगों ने खुद से करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको करें 4.14। हो गया या नहीं हुआ? हो गया मैम। ऊपर वाले के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला वेरिएबल ले लिया था जिसे हमने टेम्प का नेम दिया था। अब यहाँ पे इसने डायरेक्टली मेंशन भी किया है कि थर्ड वेरिएबल जो है वो आपने यूज नहीं करना, आपने उसी के अंदर उनको चेंजिंग करते हुए स्वैप करना। नेक्स्ट पे है मैम ये 4। बताओ कैसे हुआ है? बोलें। मैम ऊपर कीजिएगा पेज। मैम पहले तो उसने वो 3 वेरिएबल के साथ कहा था मैम, इसके अंदर मतलब ये था कि एक की वैल्यू को दूसरे के साथ मतलब उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, हम्म, लेकिन मैम इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल ही 2 है। तो मैम एक को उसने एक्स वहाँ की पे वैल्यू को उसने दे दिया 2 और एक वाई की मिनट उसने एक मिनट, वहाँ पे उसने कुछ नहीं बोला था ऐसा कि आप पहली के अंदर स्टोर कर सकते हैं दूसरी के अंदर नहीं कर सकते। मैम वो वैसे जो बैक एंड पे काम हो रहा है मैम वो वैसे बता रहा हूँ हम्म। मैं आपको खुद से कि मतलब जो बैक एंड पे इसके काम हो रहा होता है मैम वो बता रहा हूँ। वो हम्म। उन्होंने तो जाहिर बात है मैम नहीं बताना। मैम इसके अंदर ये अब इसने जो बताया है एक्स की इसने पहले वैल्यू रखी है 2 और वाई की रखी है 3, तो हमने मैम स्वैप करना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू को 3 कर देना है जो वाई की वैल्यू है, हम्म। और जो एक्स एक्स की वैल्यू है 2 उसको हमने वाई के इक्वल लेके जाना है। हमने सबसे पहले इसको यूं किया कि जमा किया है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मैम एक्स की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2 और वाई की है 3, तो मैम अब एक्स की जो नई वैल्यू होगी वो हमारे पास 5 हो जाएगी। अब हमारे पास जो एक्स की नई वैल्यू स्टोर होगी वो 5 होगी मैम। देन मैम इसने इस तरह किया कि वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मैम हम अब हमने ना वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब कि x की वैल्यू की जगह पे y और y की जगह पे x को करना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, हमें पता है कि ऊपर हमारी जो x की नई वैल्यू स्टोर हुई है वो 5 है। 5 माइनस वाई हमारे पास अभी है 3, तो मैम वो हो बिल्कुल। जाएगा 2, मतलब 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मैम वो हो जाएगा 2। तो अब y की हमारे पास जो नई वैल्यू आ गई है वो 2 हो गई है। तो मैम अब हमने फिर करना है अगेन x की वैल्यू लेनी है स्वैप करने के बाद, वो होगी x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। हमें फिर पता है मैम x की नई वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है, और y की अब जो नई वैल्यू है हमारे पास वो 2 है जो अभी अभी हमने ऊपर में हमें हम्म। मिली है। तो मैम इससे हमारी x की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी।
बिल्कुल तो इस तरह मैम हम दो वेरिएबल्स के जरिए ना स्वैपिंग कर सकते हैं, मतलब कि x की वैल्यू को y की वैल्यू दे सकते हैं और y की वैल्यू को x की वैल्यू दे सकते बिल्कुल ऐसा है। ऊपर वाला जो प्रोग्राम था उसके अंदर उसने मेंशन नहीं किया था कि आप स्वैपिंग के लिए थर्ड वाला वेरिएबल लें या नहीं लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं था। आप ऊपर वाले प्रोग्रामिंग के अंदर यही प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप थर्ड वाला लें या नहीं। वहाँ पे भी टू का है और थर्ड वाले को उसने एज इट इज कह दिया कि आप स्वैपिंग करें दोनों को। वहाँ पे हमने अपनी आसानी के लिए थर्ड वाले जो वेरिएबल था उसको टेम्प के नेम से यूज कर लिया। यहाँ पर उसने बोला है कि अब आपने थर्ड नहीं यूज करना, आपने एज इट इज ही उनको स्वैप करना है। तो दोनों की जो मेन प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर डिफरेंस देखें क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने थर्ड ले लिया था तो हमने उसको डिफरेंट कर लिया कि हमने टेम्प इज इक्वल टू ए ले लिया, जो ए फिर हमने दिया था उसको इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू फिर टेम्प की फॉर्म में हो गया था, तो दोनों आपस में एक दूसरे की नंबरिंग के साथ स्वैप हो चुके थे। यहाँ पर थर्ड वाला यूज नहीं करना है, उनको ही आपस में यूज करते हुए करना है। जो इस टाइप की प्रोग्रामिंग है उसके अंदर सबसे मेन जो वर्क होता है वो यही 3 लाइन होती हैं, जो ऊपर ए इज इक्वल टू टेम्प, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प की वे में लिया। वो थर्ड वाला वेरिएबल लिया था इसलिए हम कर सकते थे। यहाँ पे हमने थर्ड नहीं यूज किया तो हमारा जो मेन पर्पज था वो यही थी। बाकी सारा तो ऑटोमेटिकली सब ही लिख लेते हैं कि इंटीजर पॉइंट्स को भी मेंशन करना है और ओरिजिनल वैल्यूज भी आनी चाहिए, किस वे में आनी है, फिर स्वैप करके वैल्यू आनी है, वो सारा कुछ ठीक है। मेन जो इस वे के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर मेन पर्पज होता है वो ये चीज होती है कि आपने इसको किस वे में कैलकुलेट करना है कि स्वैप भी नंबर हो जाए और जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही है। अब उससे नेक्स्ट में 4.15 write a program that input the distance traveled and the speed of vehicles. It calculates the time required to reach the destination and display it. टाइम का फॉर्मूला में आता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड की फॉर्म में है। डिस्टेंस टाइम स्पीड तीन आप डबल के फॉर्म में ले लोगे, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, क्योंकि हम अगर फर्दर जो है वो फार्मूला ही डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में ले रहे हैं, इसी ऊपर डेसिमल डबल के साथ उसने यूज किया है। एंटर द डिस्टेंस ट्रेवल इन मिलियंस, डिस्टेंस जो भी हमने करना है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सॉरी माइल्स के अंदर है। और उसके बाद एंटर द स्पीड, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया और जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है। अब आपने जो वर्क करना है कल तक के लिए ये 4.16 से ऑनवर्ड 4.24 तक ये आपका काम है। ये मैम ये काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है, थोड़ा कर दूं? फिर ऐसा करें, मैम टाइप टाइप करने में मैम टाइम लगता टाइप करना है आप लोगों ने और सबने टाइप करके रखना है। ऐसा कर लें कि 4.20 तक कर लें। है मैम 16 से ना। 4.16 से 4.20, 4.20 भी इंक्लूड है।